तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। आज के वीडियो में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो यहाँ पे बैरोमीटर दिया गया है, हाइड्रोमीटर दिया गया है, पॉलीग्राफ दिया गया है या सिस्मोग्राफ, किसकी सहायता से नापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे करेक्ट आंसर इसका डी हो जाता है। अर्थात तो सिस्मोग्राफ की सहायता से हम क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। अब बात करते हैं इस पे एक्सप्लेनेशन, अर्थात भूकंप और सिस्मोग्राफ क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है कि भूकंप जो होता था, साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना होती है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को क्या करती हैं, कंपित कर देती है। अर्थात तो सिंपल भाषा में भूकंप क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जब कोई चीज़ में क्या होता है, ऊर्जा होती है, वहाँ से कंपन अर्थात तरंगें निकलती हैं जो पृथ्वी में क्या करती हैं, कंपन उत्पन्न कर देती हैं। इन कंपन के कारण काफ़ी नुकसान भी होता है, जैसे कि यहाँ पे एक चित्र में देख सकते हैं कंपन हो रहा है और इस कंपन के कारण क्या है, पृथ्वी में दरारें भी पड़ जाती हैं और वहाँ पे फिर पेड़ पौधे या जो इमारतें होती हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। इसके बाद अगर बात करें तो भूकंप का पता लगाने और मापने वाले मापक यंत्र को क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आप यहाँ पे रेड कलर के सब्सक्राइब पे जैसे आप क्लिक करते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके बाद ऑल बेल को भी आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। इसके बाद आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपके सामने काफ़ी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जहां से आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप हमारे चैनल पे जाने के लिए लोगो पे जैसे क्लिक करेंगे, हमारे आपके सामने एक इस प्रकार से हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा ऊपर की ओर जैसे स्क्रॉल करते हैं हमारा एक सेकंड चैनल आ जाता है, इसको भी आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और ऑल बेल को भी ऑन कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, जैसे कि वीडियोस क्या हैं और प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे हर प्रकार के अलग अलग प्लेलिस्ट को अलग अलग मैंने बनाया हुआ जिनको आप यहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर अगर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दिया गया है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। अर्थात वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है। तो ऑप्शन जैसे दिया गया है ए बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंड वेन, किसकी सहायता से नापा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है बी, अर्थात एनीमोमीटर जो होता है उसकी सहायता से जो क्या नापा जाता है, आपका वायु की गति को नापा जाता है। अब अगर हम बात करें कि एनीमोमीटर क्या होता है तो इसके एक्सप्लेनेशन पे समझें तो जिस उपकरण से पृथ्वी तल पर के पवन का वेग नापा जाता है उसे पवन वेग मापी या एनीमोमीटर कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पवन वेग मापियों से पवन के बल एवं वेग के मापन को पवन वेग मापन कहते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं उपकरण, इस प्रकार के उपकरण से क्या होता है, पवन के वेग को मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गैस की अवस्था में परिवर्तन होता है, गैस में रासायनिक परिवर्तन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी, अर्थात गैस की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण नियम, तो इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, तो 1841 में जूलियस रॉबर्ट मेयर ने ऊर्जा संरक्षण के लिए सबसे पहले अपना सिद्धांत दिया और नियम के बारे में विस्तार से बताया। इसीलिए इन्हें जूलियस रॉबर्ट मेयर ऊर्जा संरक्षण का जनक कहा जाता है, अथवा कहा जाता है कि जूलियस रॉबर्ट मेयर ने ही ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था। अब अगर बात करें कि ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि भौतिकी का एक प्रयोगधारित नियम, अर्थात ये कि प्रैक्टिकल पे आधारित है कि किसी
अयुक्त निकाय, अयुक्त निकाय का मतलब होता है आइसोलेटेड, अर्थात वो बिल्कुल अलग होना चाहिए कि कुल ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है, अर्थात तो कोई अगर सिस्टम ना ऊर्जा ले रहा है बाहर से ना दे रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या रहेगी, नियत अर्थात निश्चित रहेगी समय के साथ में। अर्थात अगर कोई वस्तु आप मान लिया बॉक्स में रखते हैं तो वो अगर बॉक्स से वस्तु ना निकाली जाए ना उसमें और कुछ डाली जाए तो जितना उसका द्रव्यमान होगा उतना ही रहेगा, आप चाहे 1 वर्ष बाद देखें या 10 वर्ष के बाद देखें। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है, अर्थात ऊर्जा का ना तो निर्माण संभव है और ना ही विनाश, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। कहने का मतलब है कि ऊर्जा का ना तो रूप हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, अर्थात एक रूप से एक दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यदि हम कोई पेन या कोई भी चीज़ है अगर उसको हम जलाते हैं तो जलाने से क्या होता है, वो एक कोयले में और आग में हीट में बदलाव होता है, लेकिन पूर्णतः वो नष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है केवल, लेकिन नष्ट नहीं की जा सकती है। अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है, सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशंस को, हवा ताप को, पौधे के ताप को, किसको नापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शंस की ओर देखते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शंस हो जाता है हमारा बी, अर्थात तो सोलर रेडिएशंस को नापने के लिए पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं कि पाइरहेलियोमीटर क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइरहेलियोमीटर, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सूर्य है, तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसकी क्या तीव्रता होगी, ये सब नापने के लिए पाइरहेलियोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो क्या है, पाइरहेलियोमीटर एक उपकरण है जो सूर्य से सीधे आने वाले सौर विकिरण को मापता है। विकिरण की SI इकाई क्या होती है, वाट प्रति वर्ग मीटर होती है। और 1893 में स्वीडन के एक भौतिक विज्ञानी नॉट एंगस्ट्रॉम ने पाइरहेलियोमीटर का आविष्कार किया। उनका पहला उपकरण था जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सूर्य की विकिरण दोनों का पता लगा सकता था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आइडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार, किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो हो जाता है डी, अर्थात सोनार की सहायता से हम क्या करते हैं, जो समुद्र के अंदर वस्तुएं वगैरह होती हैं उनको हम ढूंढ सकते हैं, गहराई को नाप सकते हैं। तो देखते हैं कि सोनार का कैसे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो सोनार क्या होता है, सोनार एक तकनीक है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, ध्वनि तरंगों को क्या किया जाता है, प्रेषित किया जाता है। और अंग्रेजी का सोनार शब्द मूलतः साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। यहाँ पे जैसे चित्र में देख सकते हैं, कोई अगर आपका ऑब्जेक्ट या कोई सबमरीन वगैरह अगर समुद्र के अंदर डूब जाती है तो ध्वनि तरंगों को भेजा जाता है, उन ध्वनि तरंगों के आधार पे देखा जाता है कि वस्तु कहाँ पे है। तो इसके लिए पूरा एक सिस्टम होता है, उसकी सहायता से आसानी से मेजर कर लिया जाता है कि कौन वस्तु कहाँ पे है। अगली क्वेश्चंस की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, अर्थात इसमें से कौन सा सही ऑप्शन नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, आशुशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाता है डी वाला, अर्थात यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो देखो सारे चीजें ऊपर क्या है, सही है, गलत कौन सा है, केवल ऑप्शन आपका डी वाला। देखो पहला क्या है, जैसे डेसिबल किसकी इकाई है, ध्वनि की मेजर करने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। आशुशक्ति के लिए शक्ति की इकाई है। समुद्री मील क्या होता है, नौ संचालन में जो दूरियां होती उनको मेजर किया जाता है। लेकिन सेल्सियस जो होता है ये टेम्परेचर का मात्रक है, ना कि ऊष्मा का, इसलिए ये क्या होगा हमारा गलत है। इसलिए ऑप्शन के हिसाब से यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो जैसे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से
कौन सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखो, एनीमोमीटर वायु की चाल, एमीटर विद्युत धारा, टेकियोमीटर दाबांतर, पायरियोमीटर उच्च ताप। इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा, अर्थात जो करेक्ट मैच नहीं कर रहा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे हमारा सही है। अर्थात तो टेकियोमीटर जो होता है वो दाबांतर का मेजर नहीं करता है। अगर हम बात करें कि टेकियोमीटर होता क्या है, तो टेकियोमीटर का सबसे आम उपयोग एक ज्ञात दूरी पर वाहन की अनुमानित गति को मापने के लिए होता है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दिया गया है 8 नंबर, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, ऑडोमीटर, कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा, आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पे टाइमर में स्टार्ट कर लेते हैं और ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो होता है वो आपकी वायु की आर्द्रता जो होती है उसको नापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। समझते हैं इसका हाइग्रोमीटर के इस विषय में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वायुमंडल की आर्द्रता नापने के साधनों को आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर कहते हैं और ये इस प्रकार का उपकरण होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है बी, अर्थात बैरोमीटर। अर्थात बैरोमीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय दबाव को मेजर करते हैं। अगर इसके हम एक्सप्लेनेशन इसकी बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, बैरोमीटर एक वायु दाब मापी एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक हैं इवान गिलिस्टा टोरिस्ली हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम अगर अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं तो जैसे कि यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। क्या है, साफ मौसम का, तूफान का, बर्फबारी का, भारी बारिश का। तो बैरोमीटर में अगर अचानक पारा गिरता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। अगर इसके हम करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हमारा बी, अर्थात तूफान का सूचक होता है। अर्थात अगर पारे में अचानक गिरावट आती है इसका मतलब क्या है, तूफान का सूचक होता है। तो इसका हम यहाँ पे देख सकते हैं आंसर। एक्सप्लेनेशन, तूफान या आंधी पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के वायुमंडल में उत्तेजना की स्थिति को कहते हैं जो अक्सर सख्त मौसम के साथ आती है। इसमें तेज हवाएं, ओले गिरना, भारी बारिश, भारी बर्फबारी, बादलों का चमकना और बिजली का चमकना जैसे मौसमी गतिविधियां दिखती हैं। आमतौर पर तूफान आने से साधारण जीवन पर बुरा असर पड़ता है। इस प्रकार से आज हमने देखा सुपर 10 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके जनरल साइंस के और फिजिक्स के। ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। अगले वीडियो मिलेंगे तो वहाँ पे डिटेल से और बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे साथ सोशल लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल लिंक मिल जाएंगे। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सारी लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पर आप जाके उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।